सदाए गाजी के मुअज़्ज़ज़ सामीईन, मालदीव जो सिर्फ 2 माह में बुद्ध मत छोड़कर पूरा मुल्क मुसलमान हो गया। मालदीव बैर हिंद में वाक़ एक सियाती मुल्क है। ये मुल्क 1192 छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है, जिनमें सिर्फ 200 जजीरों पर इंसानी आबादी पाई जाती है। मालदीव की आबादी 100% आबादी मुसलमान है, जबकि यहाँ की शरीयत लेने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। अजीब बात यह है कि मालदीव बुद्ध मत के पैरोकारों का मुल्क है। सिर्फ 2 माह के अंदर इस मुल्क का बादशाह, अवाम और ख़ास सब दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। मगर ये मुइज़ा कब और कैसे हुआ? वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अपना चैनल सदाए गाजी अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे दोस्तों, ये वाकया मशहूर सियाह इब्न बतूता ने मालदीव की सियाहत के बाद अपनी किताब में लिखा है। इब्न बतूता एक अरसे तक मालदीव में बतौर काजी काम करते रहे हैं। वो अपनी किताब तोहफतुन नज़ारत फी गराइबिल अमसार व अजाइबिल अमसार में लिखते हैं कि मालदीव के लोग बुद्ध मत के पैरोकार थे और हद दर्जा तोहम परस्त भी। इस बदअकीदगी के बायस इन पर एक अफरियत जिन मुसल्लत था। वो अफरियत हर महीने की आखिर तारीख को रोशनियों और शम्मों के जलों में समुंदर की तरफ से नमूदार होता और लोग समुंदर के किनारे बने बुतखाना में एक दोशेजा को बनाओ सिंगार करके रख देते। वो अफरियत यानी कि वो जिन रात इस बुतखाने में गुजारता और सुबह वो मुर्दा लड़की वहां पाई जाती थी और लोग इसकी लाश को जलाते थे। अफरियत यानी कि वो जिन के लिए दोशेजा का इंतखाब बजरिया कुरा अंदाजी होता था। इस बार कुरा अंदाजी में एक बेवा बुढ़िया की बेटी का नाम निकला था। रो रो कर बुढ़िया निढाल हो चुकी थी। गांव के लोग भी बुढ़िया के घर जमा थे। दूर से आए इस मुसाफिर ने भी बुढ़िया के घर का रुख किया। इसके इस्तफसार पर इसे सब कुछ बताया गया कि अफरियत के मजालिम कितने बढ़ गए हैं। मुसाफिर ने बुढ़िया को दिलासा दिया, अजीब ख्वाहिश का इजहार किया कि आज रात आपकी बेटी की जगह बुतखाने में मुझे बिठाया जाए। पहले तो वो लोग खौफ के मारे ना माने कि अफरियत गुस्सा हुए तो इनका अंजाम बद हो सकता है, लेकिन मरता क्या न करता वो राजी हो गए। मुसाफिर ने वुजू किया और बुतखाने में दाखिल होकर कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। अफरियत आया और कभी वापस न आने के लिए चला गया। लोग सुबह निहार बुतखाने के बाहर जमा हुए ताकि लाश जलाई जा सके, लेकिन मुसाफिर को जिंदा देखकर वो सख्ते में आ गए। ये मुसाफिर मशहूर मुस्लिम दाई, मुबल्लिग और सिहा अबुल बरकात बरबरी थे। अबू बरकात की आमद और अफरियत से 2-2 हाथ होने की खबर जंगल में आग की तरह बादशाह तक जा पहुंची। बादशाह ने शेख को शाही एजाज के साथ अपने दरबार में बुलाया। शेख अबू बरकात ने बादशाह को इस्लाम की दावत दी। बादशाह ने इस्लाम कबूल किया और सिर्फ 2 माह के अंदर मालदीव के सब लोग बुद्ध मत से तायब होकर मुसलमान हो चुके थे। यह 1314 ईस्वी की बात है। इस मुबल्लिग और दाई ने मालदीव को अपना मस्कन बनाया, लोगों को कुरान और हदीस की तालीम दी, हजारों मस्जिदें तामीर की और मालदीव में ही फौत हुए। इसी मिट्टी पर ही दफन हुए। कहने को अबुल बरकात बरबरी एक शख्स था, तन्हा एक उम्मत का काम कर गए। आज भी इनको बराबर अजर मिल रहा होगा। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पे शेयर करें। आपकी दुआओं का तलबगार गाजी सईद। वस्सलाम।